बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। साउथ टुडे से मैं हूं ताहिर लतीफ़ और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पोर्ट्स टुडे। नाज़रीन, पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन कौमी खेल हॉकी को तरक्की देने के लिए सरतोड़ काविशें कर रही है और इसके लिए वो पूरे मुल्क में मुख्तलिफ इवेंट के इनकाद को भी जो है ना वो किए जा रही है, जिसमें एक नुमाया इवेंट जो है ना वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इंटर हॉकी क्लब चैम्पियनशिप है और इस इवेंट को हॉकी के फ़रोग के लिए अहम संगे मील करार दिया जा रहा है। इस इवेंट पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आज इस प्रोग्राम में पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की अंपायरिंग कमेटी के चीफ कोऑर्डिनेटर कामरान शरीफ चौधरी साहब। उनसे जानेंगे कि इस इवेंट से जो ग्रास रूट लेवल का जो टैलेंट है वो किस तरीके से एक बैनुल अक़वामी मेयार की हॉकी खेल सकता है। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सबसे पहले, और बताएंगे कि आप इस पूरे जो है ना सेटअप में आप सबसे बड़ा अहम किरदार अदा करें, ख़ासतौर पर अगर मैं डिवीज़न मुल्तान की बात करूं और इंटर क्लब हॉकी चैम्पियनशिप जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के ताउन से या पाकिस्तान आर्मी के ताउन से मुनक्कद किया जा रहा है, इस इवेंट का पाकिस्तान हॉकी को क्या फ़ायदा होगा? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ताहिर लतीफ़ भाई, सबसे पहले तो साउथ टुडे का शुक्रिया जो कि साउथ पंजाब में सबसे ज़्यादा हॉकी की प्रमोशन के लिए आकर वो काम कर रहा है। तो अब मैं आऊँगा सेकंड चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो इंटर क्लब नेशनल हॉकी चैम्पियनशिप जो कि पूरे पाकिस्तान में हो रही है और बड़ी एक हौसला अफजा, हर डिस्ट्रिक्ट से हर डिवीज़न से उसकी अच्छी खबरें आ रही हैं। इसके लिए पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के प्रेसिडेंट मीर तारक हुसैन बुगटी और जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ओलंपियन राना मुजाहिद साहब, इन सब की कोशिशों से पाकिस्तान आर्मी के जो सरबराह हैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हाफिज़ आसिम मुनीर साहब, उनका सबसे बड़ा अहम किरदार है कि उन्होंने पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के साथ मिलके एक ग्रास रूट लेवल से क्लब लेवल हॉकी स्टार्ट करवा के वही क्लब को एक नेशनल लेवल तक लेके गए हैं वो, जिसका एक बाज़ाब्ता तौर पर कल उसकी टूर्नामेंट ब्रीफिंग मीटिंग लाहौर में होने जा रही है। इस टूर्नामेंट का जो फॉर्मेट है वो थोड़ा सा बताएंगे कि ये फॉर्मेट क्या था, जो आपने कहा कि बिल्कुल मकामी सतह से एक क्लब लेवल से लेकर और फिर जो नेशनल लेवल पर लेके गए, इनके मुकाबले किस तरह हुए, इनका फॉर्मेट क्या था? देखिए जी, जो प्रेसिडेंट पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन तारिक बुगटी साहब और ओलंपियन राना मुजाहिद साहब की जो सिटिंग हुई चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ साहब के साथ, तो सबसे पहले पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने यही स्टेप उठाया कि हम इस इवेंट को एक लोकल क्लब लेवल डिस्ट्रिक्ट लेवल से डिस्ट्रिक्ट चैम्पियनशिप करा के हम वहाँ से उसको लेके डिवीज़न लेवल तक लेके आएंगे कि जो डिस्ट्रिक्ट का चैम्पियन क्लब होगा वो डिवीज़न में खेलेगा। और इसमें उन्होंने ये कहा कि जी जो क्लब पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के अंडर रजिस्टर्ड हैं वो एलिजिबल हैं इस टूर्नामेंट को खेलने के लिए, ठीक है। तो जो हर डिस्ट्रिक्ट में जो रजिस्टर्ड क्लब थे उनकी बाकायदा एक लिस्ट अनाउंस हुई, जो रजिस्टर्ड क्लब थे उन्होंने फिर अपने डिस्ट्रिक्ट में पार्टिसिपेट किया। डिस्ट्रिक्ट की जो चैंपियन टीम करार पाई वो डिवीज़न में खेलने के लिए गई। जो चारों डिस्ट्रिक्ट थे उनकी जो चैंपियन टीम हुई वो आगे प्रोविंशियल लेवल तक अपने अपने प्रोविंशियल में खेलने के लिए गई, जो कि वहाँ पे वो इवेंट हर प्रोविंशियल में कंप्लीट हो चुका है, वो टीमें वहाँ से सॉर्ट आउट हो चुकी हैं। अच्छा, ये प्रोग्राम कितने रोज तक जो है ना ये प्रोग्राम तकरीबन जो टूर्नामेंट है ये कुछ 1.5 महीने का था। 1.5 महीने का। 1.5 महीने का। अच्छा, इसमें वो सारी सहूलियात लड़कों को दी गई जो नए जो हॉकी के फ़रोग के लिए देखें टैलेंट जो सामने आ रहा है उनको वो सहूलियात जो है ना वो बेहतरीन किस्म की थी। देखें, इसमें बाकायदा जो क्लब्स ग्राउंड में खेलने के लिए आए उन क्लब्स को उनका फेयर दिया गया, उनको ग्राउंड के अंदर रिफ्रेशमेंट दी गई। अगर कोई आउट ऑफ सिटी से आया है, किसी दूसरी तहसील से क्लब खेलने के लिए आया है, उसको बाकायदा ऑर्गेनाइजर ने अकोमोडेशन दी, उसको खाना दिया उनको। इनके बड़े लेवल पे जो है ना ये जी बिल्कुल बिल्कुल। देखें, पाकिस्तान आर्मी एक दुनिया की बड़ी एक पॉपुलर फौज है, तो उनके सरबराह हाफिज आसिम मुनीर साहब खेलों के फ़रोग के लिए सिर्फ हॉकी नहीं और दीगर खेलों के फ़रोग के लिए भी बड़ी किरदार अदा कर दिया। देखें, पाकिस्तान का जो कौमी खेल हॉकी है काफ़ी सालों से ज़वाल पजीर था, बिल्कुल ठीक है। तो अभी आप जब से बुगटी साहब आए हैं और राना मुजाहिद साहब आए हैं और हाफिज़ साहब आसिम मुनीर साहब साथ मिले हैं, तो आप पाकिस्तान का इंटरनेशनल लेवल पे आप रैंकिंग निकाल के देख लें कितनी प्रमोट हो गई है, बिल्कुल, इसमें ठीक है, और कितने मेडल्स आ गए हैं। बिल्कुल, ये सिर्फ और सिर्फ ईमानदारी और दयानतदारी की वजह है और साथ पाकिस्तान
आर्मी का सपोर्ट करना है कौमी खेल को ऊपर लाने के लिए, जैसा कि हम पहले ओलंपिक चैंपियन थे, वर्ल्ड चैंपियन थे। बिल्कुल। और इंशाल्लाह ताला ये मेहनत ऐसे चलती रही तो पाकिस्तान एक दिन फिर वर्ल्ड चैंपियन, ओलंपियन चैंपियन बनेगा। जैसा कि आप देखें कि ये जूनियर अभी हमारी जो टीम है वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर गई है। ये एक अच्छा मैसेज है पाकिस्तान की हॉकी। ताहिर भाई, मैं साउथ टुडे से पूरी दुनिया को बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान की हॉकी इस तारिक बुगटी साहब की सुपरविजन में और राना मुजाहिद साहब की सुपरविजन में ओलंपिक्स और वर्ल्ड कप का डोर नॉक कर रही है कि हम आ रहे हैं, तैयार हो जाओ। यानी कि आवाम को जो हॉकी से खुशियां नहीं मिल रही वो नॉकिंग शुरू हो गई है, मिलना शुरू हो गई हैं। अब सब कह रहे हैं, उसकी वजह से बड़ा अच्छा पॉजिटिव। अच्छा, टैलेंट को कैसे देखती हैं आपने? जो ग्रास रूट लेवल से ये सारा टैलेंट क्लब लेवल से आप लेके आए हैं और इस वक्त नेशनल तक जो है ना वो बात पहुंच चुकी है, आप मुस्तकबिल जो टैलेंट के हवाले से है वो आप उसको कैसे देखते हैं? लड़कों में कितना जोश और खरोश है? देखें, जिस वक्त काफ़ी अरसे के बाद एक मैं जिंदा मिसाल देता हूं आपको कि इस्लामाबाद में पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने जूनियर नेशनल चैंपियनशिप करवाई है। 4 साल के बाद वो जूनियर नेशनल चैंपियनशिप इस फेडरेशन ने करवाई है। ठीक है जी। उसमें रावलपिंडी के जो कमिश्नर हैं कैप्टन इंजीनियर आमिर खटक साहब, उनकी बड़ी कोशिश थी। अच्छा। बिलीव वर्ल्ड ने स्पॉन्सर किया था, तो उसकी वजह से हमारी जूनियर नेशनल चैंपियनशिप हुई। सीनियर नेशनल चैंपियनशिप हमारे कराची कोर कमांडर 5 कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल इफ्तिखार बाबर साहब ने जो सीनियर नेशनल चैंपियनशिप कराची में सुपरवाइज की। पाकिस्तान के अंदर जो हॉकी प्लेयर है वो इस वक्त इतना हैप्पी है कि उनके पास हॉकी के अलावा कोई और काम ही नहीं है, इतनी ज्यादा हॉकी हो गई है, ताज़ा हवा मिलनी शुरू हो गई। एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसी बात है। अच्छा, आप समझते हैं कि इस ऐसे इक़दाम से जो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन और उसके साथ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ये जो एक कम्बो बना है या जो है ना, इससे क्या पाकिस्तान की हॉकी उस लेवल पर पहुंच सकती है जो हम बहुत पहले हम देखा करते थे, या जिसको देखने के लिए हमारी आंखें जो है ना तरसी हुई थी? देखें सर, कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है, नामुमकिन नहीं है। जो बुनियाद इस फेडरेशन ने और पाकिस्तान आर्मी ने अपनी सपोर्ट के साथ शुरू कर दी है, हम इस उम्मीद से हैं कि जिस तरीके से क्लब लेवल पे बच्चों में शौक उठ रहा है, बच्चे सबसे मजेदार बात कि एस्ट्रोटर्फ पे हुए हैं सारे जी 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 जी। देखें, जिस डिस्ट्रिक्ट के अंदर, जिस डिवीजन के अंदर एस्ट्रोटर्फ अवेलेबल था, वहां पे ये चैंपियनशिप एस्ट्रोटर्फ के ऊपर हुई है। मैं मुल्तान डिवीजन की बात करता हूं कि मुल्तान डिस्ट्रिक्ट के अंदर एस्ट्रोटर्फ था। मुल्तान डिस्ट्रिक्ट के तमाम जो मैचेस हैं वो एस्ट्रोटर्फ पे हुए। विहाड़ी के अंदर एस्ट्रोटर्फ नहीं था, लोधरा के अंदर नहीं था, खानेवाल के अंदर नहीं था, वहाँ पे उन्होंने ग्रास रूट पे अपने करवाए। और फिर उसके बाद जो हमारी डिवीज़न चैंपियनशिप है वो मुल्तान में जो डिवीज़न हेडक्वार्टर है एस्ट्रोटर्फ के ऊपर हुई, वहाँ के ऊपर। तो मैं ये भी एक क्लब लेवल के लोगों, मैंने खुद जाके प्रेसिडेंट साहब के साथ विजिट किए हैं। अच्छा। पंजाब में, पंजाब के अंदर सही पाकिस्तान की तारीख के अंदर कोई पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन और पंजाब के जो सेक्रेटरी जाहिद साहब और पंजाब के जो प्रेसिडेंट हैं ओलंपियन आसिफ बाजवा साहब, ये अलग-अलग इन्होंने अपने एरिया डिवाइड किए कि हम लोगों ने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, क्लब लेवल पे जाके जो हमारे क्लब लेवल पे लोगों ने हॉकी को जिंदा किया हुआ है, हमने उनको उजागर करना है, उनकी हौसला अफजाई करनी है। अच्छा। क्योंकि बेसिकली तो पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी का जो किरदार है वो क्लब लेवल अदा कर रहा है। बिल्कुल ऐसी आज तक पाकिस्तान की तारीख में कोई प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी क्लब लेवल के कोचेज और प्लेयर की हौसला अफजाई के लिए नहीं आया। इसमें कोई शक नहीं है। तारिक बुगटी साहब ग्रास रूट लेवल पर आए हैं और जब जो है ना, चाहे वो क्लब के टूर्नामेंट है, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट के टूर्नामेंट है, डिवीजन की है, उन्होंने कभी इस चीज को नहीं कहा। एक होता है ना कि मैं पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का प्रेसिडेंट हूं तो मैं क्यों क्लब लेवल के जो है ना उसमें जाऊं। लेकिन मैंने ये देखा कि ये असल जो चीज जो हमने देखी और महसूस किया वो है कौमी खेल के फरोग और उनके साथ उनकी ईमानदारी और दिलचस्पी। देखें, उन्होंने एक पंजाब के अंदर ही नहीं, वो इंटर क्लब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो सेकंड हो रहा है, KPK में वो गए हैं, इस्लामाबाद में वो गए हैं, पंजाब में वो गए हैं,
बलूचिस्तान में वो गए हैं, सिंध में वो गए हैं, ठीक है। इस तरीके से जितने भी प्रोविंशियल सेक्रेटरी थे वो अपने अपने डिस्ट्रिक्टों में गए हैं। अच्छा, मजे की बात ये जो मेरी इत्तलात है कि उनका एक पाँव एक सूबे में है, दूसरा पाँव दूसरे सूबे में है, Exactly. यानी कि तीसरे दिन वो किसी और जगह पे है। ऐसा ही है, तो ऐसा ये ही है। ऐसे ही है। और ये सिर्फ जो है ना हॉकी फेडरेशन, ये सिर्फ वही मैं कहूँगा कि राना मुजाहिद साहब और तारिक बुगटी साहब, मैं कहता हूँ उन्होंने जो बेड़ा उठाया है पाकिस्तान हॉकी को जो है ना फ़रोग देने के लिए, इसका तो हमें नज़र भी आ रहा है। लेकिन इस इवेंट में कहीं आपको अवामी दिलचस्पी में भी इजाफा होता नजर आया? जी बिल्कुल। देखें, मुल्तान के अंदर हुआ, हम विहाड़ी गए, हम खानेवाल गए, हम लिया गए, हम बहावलपुर गए, प्रेसिडेंट हमारे और जगह पे भी गए। वहाँ पे लोगों की, स्कूल के बच्चों की दिलचस्पी बहुत ज़्यादा थी, इवन के ख़वातीन की भी थी। अच्छा, ख़वातीन बच्चियाँ भी आई हुई थी वहाँ पे हॉकी देखने के लिए, खेलने के लिए। सही। तो जिस वक्त हॉकी इतनी प्रमोट हो रही है, उसके साथ साथ यूथ को खेलने का भी ख्याल आ रहा है, और स्कूल इंतज़ामिया भी उसको सपोर्ट कर रही है, और जो यूथ में दिलचस्पी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। हमारे पास, आप, मैं मुल्तान की मिसाल देता हूँ कि हमारे पास 10 साल से लेके 16 साल तक के बच्चे तकरीबन कोई 150 पौने 200 के पास हैं। अच्छा, आप ले लें कि एस्ट्रोटर्फ के ऊपर एक एकेडमी चल रही है, उधर वहाँ पे हमारे 40-50 बच्चे हैं, बच्चियाँ हैं। इसके अलावा स्पोर्ट्स ग्राउंड के अंदर एकेडमी लगी हुई है, वहाँ पे 50-60 बच्चे हैं, ठीक है। इसके अलावा जामिया आलूम में एकेडमी लगी हुई है, वहाँ पे बच्चे हैं। तो अगर आप एक मुल्तान जैसे शहर के अंदर एक हॉकी इतनी प्रमोट हो गई है कि पाकिस्तान के अंदर बल्ले बल्ले हो गई है हॉकी की, तो इसी तरीके से हर डिस्ट्रिक्ट में हो गई है। नहीं ऐसे ही है, हम हर जगह 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 हम हॉकी को देख रहे हैं, और ख़ास तौर पर जिस तरीके के साथ सोशल मीडिया पर इसकी फ़रोग की जा रही है। और ये मैं कहता हूँ सबसे अच्छी चीज़ है कि हॉकी डिजिटलाइज भी हो रही है साथ साथ। Exactly. अच्छा, बैनुल-अक़वामी मेयार की जो तैयारी, अक्सर हम देखते हैं कि हमारे लड़के खेलने जाते हैं, लेकिन अब एक सवाल होता है कि यार ये तो एस्ट्रोटर्फ इनके पास है नहीं, इनके पास वो जदीद सहूलियात हैं नहीं, जदीद कवानीन का इनसे ये रोशनास नहीं है, मुतारफ नहीं है, जिस वजह से हम लोग बहुत पीछे आ जाते हैं। ये जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इंटर हॉकी क्लब चैंपियनशिप है जो ऊपर है, उसके बाद फिर मजीद जो ना सुनने में आ रहा है कि हॉकी के लिए मजीद टूर्नामेंट जो है ना वो मुनक्कद किए जाएंगे, कि हर बच्चा जो साल खिलाड़ी जो हॉकी का वो घर बैठा रहता था, अब उसको इतनी हॉकी मिलनी है कि वो उसको घर का रास्ता भूल जाना है। तो क्या बैनुल-अक़वामी मेयार की तैयारी भी हो रही है? जी देखें, हमारे पास सबसे ज़्यादा जो फुकदान है, मैं समझ रहा हूँ, मेरी अपनी एक राय है, ओपिनियन है, कि हमारे पास इंटरनेशनल लेवल्स के इवेंट्स के लिए तैयारी वो नहीं है। क्यों? कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के पास पैसा नहीं है, ठीक है, हमारे पास स्पॉन्सर नहीं है, सरप्रस्ती अभी तक ठीक नहीं है। है। सरप्रस्ती है, ये नहीं कि सरप्रस्ती नहीं है, ठीक है। लेकिन पाकिस्तान गवर्नमेंट से, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मियां शहबाज साहब से मेरी ये गुजारिश है कि वो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को कोई स्पेशल फंड दें, सही, क्योंकि हॉकी हमारा कौमी खेल रहा है। हमने ये देखना है कि हमारा एक डोमेस्टिक लेवल का एक इवेंट होता है, उसके ऊपर एक्सपेंसेस कितने हैं। बिल्कुल। हमने जब इंटरनेशनल लेवल पे जाना है तो हमारे कितने एक्सपेंसेस होने हैं। सही। तो अगर हमारे पास पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड एक अपनी लिमिट में रह के, जो उनका कॉन्स्टिट्यूशन है उसके मुताबिक पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को ग्रांट देता है, तो वो जो ग्रांट पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने दी है पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को, उससे एक आल पाकिस्तान इवेंट नहीं होता। अच्छा, अगर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आसिम मुनीर साहब उठकर पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को सपोर्ट ना करते तो शायद ये तो भी मेरे ख्याल में ये मेला भी ना सजता। तो ये मेला भी ना सजता और पाकिस्तान जूनियर वर्ल्ड कप के लिए भी क्वालिफाई ना करता। इसके साथ साथ मैं एक और बात बता दूं आपको कि हमारे बलूचिस्तान के जो वज़ीर आला हैं सरफराज बुगटी साहब, मैं पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के प्लेटफॉर्म से मैं उनका भी शुक्रिया अदा करूंगा कि ऐसे टाइम पे आकर उन्होंने पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को सपोर्ट किया 5 करोड़ की मद में। जो एक्सपेंसेस सारे हमने जूनियर टीम पे लगाए, वो हमारी जूनियर टीम यकीनी जाके ओमान में टूर्नामेंट खेली और वहाँ से हमने जूनियर वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई किया। अगर सरफराज बुगटी साहब वज़ीर आला बलूचिस्तान हमें इमदाद ना देते, सपोर्ट ना करते कौमी खेल हॉकी को। नहीं, सीएम जो हमारी पंजाब की हैं वज़ीर आला मरियम नवाज, वो भी तो खेलता पंजाब के तहत ना बहुत ज़्यादा उन्होंने जो है ना जो खेल और खिलाड़ी को लेके वो चल रही हैं, तो उनका विजन भी तो सामने नज़र आ रहा है। तो उनको पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने की तरफ से अभी तक कुछ ऐसा देखें,
मरियम नवाज साहिबा वज़ीर आला पंजाब जो हैं, नो डाउट उनकी बहुत बड़ी ख्वाहिश है। उन्होंने खेलता पंजाब इवेंट एक दुनिया के अंदर तहलका मचाया है खेलता पंजाब ने, ठीक है। उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसेस आ रहे हैं। फेस्टिवल के बाद खेलता पंजाब, हाँ जी, टैलेंट सामने आ रहा है, तो वो मैडम मरियम नवाज का एक बहुत अच्छा स्टेप है। तो मैं जब आपने बात ये छेड़ ही दी कि मैडम मरियम नवाज साहिबा ने अगर खेलता पंजाब के ऊपर इतनी इन्वेस्टमेंट की है, तो वो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की मजबूरियों को देखते हुए भी अपने तौर पे वज़ीर आला पंजाब होते हुए पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को वो थोड़ा सा सपोर्ट कर दें, ताकि हमने इस साल जूनियर वर्ल्ड कप खेलने जाना है। तो अगर हम पीछे क्वालिफाई किया है, तो जो जूनियर वर्ल्ड कप के लिए हम खेलने जा रहे हैं, उसकी तैयारियों के लिए पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को पैसे चाहिए। मेरे ख्याल में नवंबर या दिसंबर में जी बिल्कुल ऐसे ही है ना। अच्छा, अंपायरिंग कमेटी के, पाकिस्तान अंपायरिंग कमेटी के चीफ कोऑर्डिनेटर हैं, चले मौका है, हमारा अंपायरिंग का लेवल कहाँ तक है? बड़ा अच्छा सवाल किया ताहिर भाई, और मुझे एक अच्छी राय देने का और जो पिछला दौर गुजरा हुआ है उस पर बात करने का मौका मिल गया। पाकिस्तान की जो एम्पायरिंग है वो इंटरनेशनल लेवल पे बहुत ज़्यादा ज़वाल पजीर है। क्यों? उसकी वजह है कि पिछले 3-4 साल के अंदर पाकिस्तान में हॉकी खेलना खिलाना तो दूर की बात थी, एम्पायरिंग पे भी, टेक्निकल पैनल पे भी नहीं काम किया गया। हमारी बदकिस्मती इतनी ज़्यादा है कि जिस वक्त हमारे एम्पायर वर्ल्ड पैनल में थे, डेवलपमेंट पैनल में थे, ओलंपिक्स पैनल में थे, आज पाकिस्तान की अंपायरिंग के ये हालात हैं कि इंटरनेशनल पैनल में हमारे पूरे पाकिस्तान से 2 अंपायर हैं। 2 अंपायर, सिर्फ 2 अंपायर हैं, ओनली 2। तो इस फेडरेशन ने आके सबसे पहले उन्होंने बोला कि जी हम लोग टेक्निकल टीम पे बात करें, इस पे काम करें। अभी 4-5 महीने के अंदर पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने, जब से मैं चीफ कोऑर्डिनेटर आया हूं, तो 3-4 अंपायर नेशनल लेवल पे 5 अंपायर इंट्रोड्यूस हो गए हैं, जिनकी एजुकेशन भी अच्छी है, स्मार्ट भी हैं और फिजिकल फिट भी हैं। और मैं बीइंग अ चीफ कोऑर्डिनेटर पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन, मैं मुतमिन हूं इस परफॉर्मेंस से कि आने वाले दौर में इंशाल्लाह ताला 2-3 साल के अंदर पाकिस्तान की जो इंटरनेशनल रैंकिंग है एम्पायरिंग के हवाले से, या जो उसमें पार्टिसिपेशन है, पाकिस्तान से इंशाल्लाह ताला ज़्यादा से ज़्यादा एम्पायर आके जाएंगे। हम उस पर वर्किंग कर रहे हैं। कामरा साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, जो ग्रास रूट लेवल पर हॉकी की फ़रोग के लिए जो इक़दामात किए जा रहे हैं, पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का जितना शुक्रिया अदा किया जाए उतना ही कम है। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक देख रहे हैं साउथ टुडे।